हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं दिया गुरानी एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ चैनल में अपने। कैसे हो आप लोग? घर में कैसे हैं सब लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अपनी माँ बाराही से प्रे करती हूँ सब स्वस्थ रहें। और तबीयत का तो ऐसे ही चल रहा है मेरा। हस्बैंड जी का स्कूल था, सुबह से स्कूल गए वो। दोपहर तक सोई रहती हूँ, उसके बाद आधे टाइम पे नहाना धोना, खाना बनाना हल्का फुल्का जो भी है। आज दलिया बनाया था मूंग का, वो पतंजलि का दलिया लाती हूँ मैं, वही बनाया था मैंने। और दलिया खा के फिर थोड़ी देर फिर आराम किया, क्योंकि ना हाथ पैर चल रहे हैं ना उठ पा रही हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है। अब अंदर का काम नहीं करती हूँ, स्कूल से आके उनके लिए भारी पड़ता है काम, इसलिए मुझे करना पड़ता है। और दलिया बनाई थी खाली मूंग खिचड़ी टाइप की, तो वहीं से है, मूंग मिक्स है, वो पतंजलि का दलिया जो आता है वही बनाया था। वही उनने भी खाया, वही मैंने भी खाया। क्या करूं, बनाना ही वही है। फिर या मूंग की दाल बनानी पड़ती है या वो बनाना पड़ता है। और खाना पीना खा के बर्तन धोए फिर सोगी। और अभी उठ के आ रही हूँ, या हाथ मुंह धो के बाहर को। उठा ही नहीं जा रहा है, बहुत ही कोशिश कर रही हूँ उठने की तो। और हमारे देवधुरा में जो बगवाल होती है, ऊपर चले जाओ वहाँ बुबू के पास, ऊपर ही आ जाऊंगी। हाँ, आमा है ना, आमा है नीचे नल में। तो बगवाल होती है जो हमारी 9 तारीख को बगवाल है, और देवधुरा माँ बाराही दरबार में। तो इतने साल हम रहे हैं वहाँ, मैंने हर बार जो वहाँ का वो होता है, नियम होता है, वही पालन कर रखा है अपने घर की तरह और खामों की तरह। ऐसे ही हम लोग अभी जैसे मूंग लगी हैं तो खूब कपड़े वपड़े धोने का काम हो रहा है हमारा। स्कूल से आके ये हेल्प कर रहे हैं। और उससे पहले 2-3-4 कपड़े आज धोए मैंने, उससे पहले कल धोए थे बहुत ही ज़्यादा। अभी सूख भी नहीं पा रहे हैं मोटे कपड़े तो, लेकिन अब नियम तो नियम है, जो निभाना है फर्ज निभाना ही है। और चाहे बगवाल देखने जा पाऊँ नहीं जा पाऊँ, लेकिन कर्तव्य हमारा पूरा वही रहता है। हम माँ बाराही के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जो भी सेवा होती है, हमारा धर्म है, वो सेवा है हमारी। और जब सेवा करेंगे तभी कर्म कर्म का फल मिलता है, धर्म का फल। और कपड़े धोने का काम चल रहा है, मूंग स्टार्ट होगी हैं शायद अब। और तो इस वजह से कपड़े धोने का बहुत काम चल रहा है। फिर सो गई मैं थकान से, ऐसा हो गया क्या बताऊँ मैं। इस बार ना कद्दू भी नहीं है ज़्यादा हमारे यहाँ। पिछले साल आपको दिखाई थी मैं, कितने सारे कद्दू हो रहे थे। इस बार देखो ये, इस बार कोई कोई पौधा हो रहा है। उधर को जा रहा है कटहल में, वो बंदर सब तोड़ जा रहे हैं कद्दू की बेल को, पूरा का धस नस कर दिया है इनने। और दिखाती हूँ आपको मैं, हाँ, कैसे हमने तार बाड़ कर रखी है। आमा की धोतियाँ हैं सारी, देखो ये ऐसे तो करेले हो रहे हैं पूरे, ये करेले हो रहे हैं, अभी लग तो नहीं रहे हैं। और ये है तोरई की बेल, ये तोरई की बेल अपने आप में खूब सक्षम हो रही है और दौड़ भी रही है, बहुत जा रही है उधर उधर को। ये लगने का नाम नहीं है अभी, बस ही बेल हो रही है सारी। ये बंदरों के कारण हमने धोतियाँ लगा रखी हैं। वहाँ पर पन्नी थी हरी वाली, जो अभी समेट रखी है, दिखाऊंगी आप लोगों को। और यहाँ पर ये सारे करेले करेले हैं, देखो ये करेले करेले हो रहे हैं। करेले होने को तो बहुत होते हैं यहाँ, लेकिन लग नहीं रहे हैं अभी, पता नहीं क्या हो रहा है, लग ही नहीं रहे हैं। और ये करेला भी है। एक बार वहाँ जाके आओ तो देख के आओ उसको, बेल गड़बड़ लग रही है मेरे को। वहाँ बंदरों ने वो पन्नी हन्नी तो नहीं फाड़ी है। हजमान जी को बोल रही हूँ एक बार खेत में देखा हो करके। और ये देखो इतनी अच्छी तोरई की बेल हो रही है, जैसे कि इसमें 1 कुंटल तोरई लगती, इस तरह की बेल हो रही है। लेकिन कुछ नहीं है इसमें, एक फूल भी नहीं आ रहा अभी, तो पता नहीं क्या होता है। और सारी बेली बेल हो रही है, आपको दिखाती हूँ मैं, देखो इतनी बेल हो रही है। ककड़ी भी है उसमें, तोरई भी है, गेठी भी है। और साथ में एक केला होता है पौधा हमारा, बुखार में इसका रस पीते हैं, सूप सब्जी खाते हैं। वो केले का पौधा भी हो रहा है उधर, वो जिसमें वाइट फूल आ रहा है उधर, वो इस तरह का हो रहा है। और इसमें ना पिनालू के गावा भी हो रहे हैं, देखो ये जिनका पतौड़ा बनाते हैं वो बनाते हैं। सब कुछ डाल रखा, मक्का भी है हल्का फुल्का,
मक्के के पौधे हो रहे हैं, ये बीज बीज में इस तरह से बेल हो रही है सारी। लेकिन पिछले साल तो इतने कद्दू खाए थे, इस बार कुछ भी नहीं हो रहा है। बेल बहुत ज़्यादा हो रही है। बेल को दिखाती हूँ आपको मोर। ये देखो, ये पूरी बेली बेल है, ये तोरई और करेले की है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो रहा है। देखो ये पूरी बेली बेल हो रही है। वैसे वो देखो, वो हरी ग्रीन कलर की पन्नी लगा रखी थी मैंने कहा कुछ होगा इसमें करके, लेकिन पन्नी से ज़्यादा गल टाइप का गया। वो बारिश हो रही है, सूखी नहीं रहे हैं पौधे। देखो हजबैंड जी चले गए वहाँ खेत में, और दिखाती हूँ हाँ आपको मैं। इस तरह की पन्नी डाली थी हमने, देखो ये वो हजबैंड जी उठा रहे हैं उधर। वो इस तरह की पन्नी डाली थी, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है इससे। पन्नी से कुछ हो ही नहीं रहा है। ये एक तो चींटी लग गई है इसमें पौधों में। यहाँ को देखो तो करेले, कोई इसमें करेले लगे हैं, देखो तो। ये कद्दू का पौधा ना, सब एक साइड को डाल दो लगे इसका, एक दिन सब्जी बनाएंगे अब। और देखो हमारा यही काम रहता है आजकल, यही काम है। तार भर कपड़े धो रखे हैं, थोड़ा सूख गए हैं, थोड़ा और है। हाथ में फ़ोन नहीं पकड़ पा रही हूँ, इतनी कमज़ोरी हो गई है। क्या करूँ अब, घर में घर के हिसाब से करना पड़ता है। और ये ना, जो ये पौधा आ रहा है, ये पौधा देखो क्योला है ये। यहाँ बहुत मात्रा में पाया जाता है। इसकी जड़ होती है, जड़ में खोदते हैं, जिस तरह आलू का बीज निकलता है वैसे इसका दाना भी निकलता है। लंबा लंबा होता है वो, केले की तरह। क्योला बोलते हैं, और इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। ये शरीर के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। इसकी सब्जी बनती है, सूप बनता है, बहुत ही अच्छा। आज बनाएं क्या? एक दो खोदो तो इसको बनाते हैं। आज बुखार भी वो होगा, इससे कम होगा। ककड़ी की बेल कह रही हो ना, इसी में फैलती अच्छा होता है ना। और जगह चली जा रही हो। देखो ये पूरा इतना लगा रखा है, एक ट्रक कुंटल मतलब बोलूँगी मैं, इतना वो लगता तो रही बिल्कुल नहीं। देखो एक फूल तक नहीं लग रहा अभी। करेला भी है, वो भी है, हरा भरा हो रहा है पूरा। करेला भी अच्छा वो हो रहा है, बीज तो अच्छा है लंबा वाला, लेकिन अभी हो कुछ नहीं रहा है। ये जगह जगह आ रहे हैं लग इसके। ये मांगते हैं ना किसी से भी घर की पहाड़ी सब्जी, ऐसा दो वैसा दो करके, लेकिन खुद का लगाया अलग होता है ना। जब खुद लगाते हैं तो खाने में अलग ही मजा होता है। देखो ये पूरा अलग ही लग हो रहा है पूरा। इसमें करेले देख के आना, हाँ लग भी सकते हैं। और ये देखो ऐसे तोरई का बेल हो रहा है। और ये आमा की साड़ियाँ हैं, सब बांध रखे हैं बंदरों के उससे। देखो ये दिखाऊंगी आपको। ये देखो इतनी सारी बेलें हो रही हैं पूरी। ये हरा भरा वातावरण तो वैसे ही रहता है चौमास में, आजकल बारिश के टाइम में, लेकिन खेत इतना हरा भरा हो रहा है, देख के मन भर रहा है। और खाने को तो पता नहीं कितना होता है, क्या होता है। वहाँ सब कद्दू ही कद्दू जा रहे हैं पेड़ों में। वो पिछले साल तो 50-60 कद्दू लगे थे, सभी को बांटे मैंने, और सुखाए, थोड़ा खाए हम लोगों ने, और अम्मा लोग आए थे उनने भी खाए। देखो ये पूरा आपको पहाड़ का कल्चर दिखाती हूँ मैं, हर चीज़ कुछ न कुछ दिखाती रहती हूँ। आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हो मुझे। और जो भी ये बाहर पलायन करते हैं ना, सब लोग पलायन करने वाले लोग ध्यान दें। यहाँ पर जो भी हमारे पहाड़ में रह के होता है ना, इस चीज़ का मलाल रहता है। वहाँ सब्जी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है करके। देखो ये ऐसे फूल भी है ना, सदाबहार फूल है जो अपने आप में हुआ रहता है। ये कहीं पर भी हो जाता है, ये पेड़ होना चाहिए इसका। ये आमा लोगों का ना पुराना घर है, देखो पुरोहित पूर्वजों का घर है ये पूरा। और उधर को बाथरूम है आमा लोगों की, सभी की बाथरूम है। ये पूरा है, यहाँ को देखो ये पूरा वो है। ये हमारे पहाड़ का रीठा साहब का क्लाइमेट तो अच्छा ही है। गर्मी होती है बट हवा भी चलती है, ठंडा भी होता है, गर्मी भी होती है। और पूरा इनका पुराना मकान है जहाँ पर आ रखी हूँ अभी मैं, पुराना घर है आमा लोगों का। और
आप लोग ढेर सारा प्यार करें, सपोर्ट करें मुझे, क्योंकि मैं कुछ न कुछ आप लोगों तक दिखाती रहती हूँ। अभी अरबी भी लगाई है मैंने, देखो ये अरबी के पत्ते हैं जो पकौड़ी बनाते हैं लोग, सब्जी बनाते हैं इसकी। एक उलगिया तैयार आता है, उलगी बोलते हैं उसको। वो तैयार आता है, तैयार के बाद हम लोग खाते हैं इसकी सब्जी। अभी तो नहीं खाते हैं। और लगा रखा है भी मैंने चखने के लिए। बहुत गावे होते हैं इसमें, पहाड़ में गावा बोलते हैं हमारे इसमें। कापा भात, कापा चावल बनाते हैं इसका, और गावा बोलते हैं वैसे हमारे पहाड़ी भाषा में। पता नहीं क्या बोलते हैं वैसे इसको, क्या बोलते हैं अरबी ना हैं क्या? हुइयाँ, हुइयाँ बोलते हैं, हुइयाँ बोलते हैं, वो चीज़ है बोलिए। और ये लगा रखे हैं मैंने अंदर, उसके अंदर ना जाली के अंदर। मैंने कहा कभी वो तो खाएंगे, कापा चावल बनाएंगे और सब्जी हरी हरी। और जो कद्दू होते हैं, कद्दू के आगे जो डंठल होते हैं उनको भी काट करके ना बहुत अच्छी सब्जी बनती है। इसकी भी मैं दिखाऊंगी कभी आपको जब तोड़ूंगी तो। और ढेर सारा प्यार देना मुझे, लाइक करना, कमेंट करना, क्योंकि अच्छा लगता है। आप लोग जब सपोर्ट करते हो ना, बहुत अच्छा लगता है। देखो इस तरह सदाबहार का पौधा है ये पौधा ना अपने आप में डिपेंडेड है। इसकी ना कोई देख रेख की जाती है, ना कुछ किया जाता है ना, ये अपने आप में होता है ये पौधा। और अपने आप जहाँ पर पनपता है तो वहाँ हो ही जाता है। ये बहुत अच्छा मनमोहक पुष्प है ये। और पहले तो मैं सोचती थी ख़रीद के लाते हैं इसको, क्योंकि उसमें दिखाते हैं ऑनलाइन में। लेकिन हमारे यहाँ रीठा साहिब में ना, जहाँ एक पौधा लग गया तो सब ऐसे ही होता है, अपने आप हो जाता है। फिर बहुत ही हो रखे हैं, देखो ये कभी कभी ऐसा भी दिखाना चाहिए। रोज़ वही बोलती हूँ मैं, यहाँ ये है, यहाँ ये है करके। और आप लोग ढेर सारा सपोर्ट करना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ वीडियो को ढेर सारा प्यार देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, यही चाहती हूँ। अभी ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ मैं, हाथ थक जा रहा है फ़ोन पकड़ने में, इतनी कमज़ोरी हो रही है। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके कोशिश कर रही हूँ मैं, किस तरह से उठूँ, किस तरह से करूँ करके। हाँ क्या बोल रहे हो? बुराई मत करो अभी ना, ना अभी अपने आप रहता है, गीला हो रहा है ना वो। कल दिन में करोगे, संडे है ना कल। हजबैंड जी बोल रहे हैं इतने कपड़े हैं मेरे, देखो अभी तार में। ओह इतने कपड़े रख रखे हैं मैंने धोए हुए। और इस तरह से हमारा पहाड़ी वातावरण रहता है यहाँ। देखो पेड़ पौधे, हरियाली, हर चीज़। आप लोगों से निवेदन करती हूँ ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में पहाड़ का कुछ न कुछ लेके आप लोगों के बीच फिर आऊँगी मैं। तब तक के लिए मेरा बड़ों को प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार, मातृशक्ति को मेरा नमन। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।